नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण सारडा आज आपसे बात करने आया हूँ जिम इंजरीज़ के बारे में। तो जैसे आजकल जिम का बड़ा प्रचलन है, तो कसरत करते हैं साथ साथ में थोड़ी इंजरीज़ भी कॉमन है, तो उनके बारे में आपको समझाऊंगा। तो उससे पहले एक चीज़ समझ लें कि जो कॉमन इंजरीज़ होती है जिम में, उसमें एक तो लिगामेंट इंजरी होती है और एक टेंडन इंजरी होती है। तो पहले ये समझ लें कि लिगामेंट क्या है। लिगामेंट होता है जो हड्डी को हड्डी से कनेक्ट करता है। जैसे एंकल है तो एंकल में जो फुट पार्ट होता है पैर का, उस भाग को ऊपर की हड्डी से जो कनेक्ट करे या कोई भी दो हड्डियों के बीच को कनेक्ट करे वो लिगामेंट। और टेंडन जो होता है वो अ, जो मांस होता है, मसल्स जहाँ पर जाकर हड्डी से जुड़ती हैं, उतने भाग को टेंडन कहा जाता है। तो जिम में जाते समय दोनों लिगामेंट और टेंडन इंजरीज थोड़े कॉमन हैं, लेकिन उनका इलाज का पहला प्रिंसिपल जो है उसे राइस कहा जाता है, RICE। तो यदि आपको जिम में या इवन जिम के बाहर भी कहीं जाते समय पैर में मोच आ गई जिस तरह से, तो पहला इलाज का प्रिंसिपल है राइस। उसमें R इज फॉर रेस्ट, I इज फॉर आइस, C इज फॉर कंप्रेशन एंड E इज फॉर एलिवेशन। तो जिस भाग में आपको चोट लगी है उस भाग को आराम दीजिए, वहाँ पर थोड़ा बर्फ़ का सेक कीजिए, उस भाग पे अभी कोई जोर ना डालें और उसे थोड़ा शरीर से ऊंचा रख के आराम करें। यदि इतना करने से 10-15 दिन के अंदर आपको फ़र्क नहीं लगता है, तो आपको आगे की सलाह लेनी चाहिए। सूजन यदि कम नहीं हो रही है तो डॉक्टर को दिखानी चाहिए। आपको मैं कुछ कॉमन इंजरीज जिम की बताऊं, तो ऊपर से यदि शुरू करें तो कंधे के अंदर कभी मोच आ जाती है। यदि ज़्यादा वजन उठा लिया, बेंच प्रेसिंग किया गया, तो उसमें थोड़ा कंधे के अंदर मोच आ जाती है। ये चीज़ जनरली जो मैंने पहले बताया राइस प्रिंसिपल से करेंगे, थोड़ा बहुत पेन किलर लेने से ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि बहुत झटके से कुछ वजन गिरा है या उसे आपने रोकने की कोशिश की है, तो यहाँ का जो आगे छाती का जो मसल होता है, जिसे पेक्टोरालिस मेजर, पेक्स कहा जाता है जिम की भाषा में, तो पेक्स का रप्चर हो जाता है और उसमें एक परमानेंट वीकनेस सी आ जाती है यदि उसे ट्रीट ना किया जाए। दूसरा एक कॉमन इंजरी है कोहनी में, जो बाइसेप्स कहा जाता है। ये डंबल्स उठाने का काफ़ी प्रचलन होता है, उसमें यदि डंबल सडनली हाथ से गिर जाए या छूट जाए भारी कोई भी वजन, तो ये डिस्टल बाइसेप्स का जो टेंडन है ये फट जाता है। और भूतकाल में जब इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तब इन सारे टेंडेंस का इलाज कंजर्वेटिव जिसे कहते हैं, यानी बिना ऑपरेशन के किया जाता था। लेकिन आजकल सारे साधन उपलब्ध हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो गई है, तो ख़ास तौर से ये जो बाइसेप्स कहा जाता है, इसका इलाज यदि ऑपरेशन से ना किया जाए तो इसमें आपकी जो शक्ति है बाइसेप्स की वो 40% कम हो जाती है। तो ये चीज़ एक खास ध्यान रखने लायक है कि इन चीज़ों के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और जबकि ये सर्जरीज थोड़ी जटिल होती है, इसलिए आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास से ही इसकी सलाह लेनी चाहिए। लेकिन ज़रूर यदि ये कंफर्म हो गया है एमआरआई में या फिर कोई भी स्कैन में कि आपको, जिसे हम कहते हैं फुल थिकनेस, यानी पूरा का पूरा आपका टेंडन बोन से अलग हो गया है, तो उस केस में आपको सर्जरी के बारे में विचार करना चाहिए। यही चीज़ पैर में भी लागू होती है, जिसे एक्िलीज टेंडन कहा जाता है पैर में। यदि एक्िलीज टेंडन फट जाता है तो उसके लिए या तो एक स्पेशल बूट टाइप का आता है जिसे 3 महीने पहनने से वो हील होगा, और नहीं तो फिर उसका भी इलाज करके रिपेयर किया जा सकता है। मैं सर्जरी की डिटेल्स में अभी नहीं जा पाऊँगा समय के अभाव के कारण, पर यदि आपको कोई भी इस बारे में क्वेरी है या आपकी पहचान में किसी को इस तरह की तकलीफ हुई है, तो मुझे अपने इनबॉक्स में पर्सनल मैसेज डालें या ईमेल करें।